अब हमें करना है भारत के बाघ एंड टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरंग नेशनल औरंग टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे हैं? असम में। तो देखो, इसको याद करने की ट्रिक क्या है। मानस, मानस मतलब हम कह सकते हैं मानव, ठीक है। तो मानव, सारे जो मानव हैं वो शाम के टाइम, मतलब आज शाम को हम कह सकते हैं, आज शाम है ना, आज शाम को वो लोग कलेक्ट होंगे, इकट्ठे होके बैठेंगे। तो मानस, सारे मानस मतलब सारे मानव लोग कब इकट्ठे होके बैठते हैं? शाम को। तो आज शाम को, आज शाम मतलब आसाम, साउंड आ रही है ना। तो मानस कहाँ पे हो जाएगा? असम में। नामेरी, तो नामेरी मतलब जैसे कि नामेरी किसी का नामकरण होता है, या कोई नामकरण मतलब कोई फेस्टिवल होता है, तो वो कब होता है? वो शाम को ही तो होता है। तो आसाम, ठीक है, नामेरी भी असम में हो जाएगा। काजीरंगा, काजीरंगा मीन्स तो रंग, रंग रंगा प्रोग्राम, मतलब नामेरी वाला प्रोग्राम, ठीक है, रंग वाला प्रोग्राम, ये सब शाम को ही होते हैं, ठीक है। और औरांग, इसमें भी रंग आ गया, ठीक है। तो मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरांग, ये सब कहाँ पे है? असम में, ठीक है। सारे मानव जो है वो इकट्ठे होंगे, कलेक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नामकरण होगा, ठीक है, और रंगारंग प्रोग्राम होगा कब? शाम को, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा नामदफा, पक्के और कामलंग। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुण, अरुण का हमें पता चल रहा है, अरुण क्या है? एक जैसे और किसी में भी ना, कोई भी जो स्टेट है वो ऐसा नाम जैसा नहीं लगता, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश एक नाम जैसा लगता है। अरुण, अरुण जैसे किसी का नाम हो ऐसा लगता है ना। तो नाम दफा, तो नाम किसी का नाम, तो अरुण ही होगा, ठीक है। पक्के, तो पक्के टाइगर रिजर्व, अरुण। अब जैसे हम किसी को कुछ बोलते हैं कि तुम पक्का चलोगे ना वहाँ पे, तो किसी इंसान को ही तो बोलते हैं। तो इंसान जैसा तो कौन सा स्टेट है? अरुण ही है, अरुण ही नाम है। तो पक्के टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे हो गया? अरुणाचल प्रदेश में हो गया। नेक्स्ट है कामलंग। तो काम, काम भी कौन करेगा? कोई इंसान ही करेगा, तो अरुण ही करेगा काम भी। तो नामदफा, पक्के और कामलंग कहाँ पे हो गए? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है नागार्जुन सागर और श्री सैलम, ठीक है। तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन, नागार्जुन सागर बांध, सॉरी, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व और श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तो नागार्जुन, तो नाग मतलब नाग, जब अगर तुम्हें डस लेगा तो आनंद आ जाएगा ना बहुत। मतलब एक दूसरे सेंस में है ये, कि तुम नाग के आगे पीछे मत घूमो, जब तुम्हें डस लेगा वो तुम्हें खा जाएगा, तब बहुत तुम्हें आनंद आ जाएगा। तो आंध्र, आंध्र मीन्स आंध्र, मतलब आनंद से रिलेट हम इसको कर लें, ठीक है। अब श्री सैलम, श्री मतलब अगर किसी के नाम के आगे हम श्री लगा दें, श्री मीन्स हम उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसे बहुत आनंद आएगा, उसे अच्छा लगेगा। तो आनंद से आंध्र प्रदेश हो गया। तो नागार्जुन सागर और श्री सैलम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है वाल्मीकि। वाल्मीकि कहाँ है? बिहार में है, ये तो इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रावती और अचानक मार, छत्तीसगढ़। अब इंद्रावती, अब इंद्र जो थे, इंद्र भगवान की तो बहुत सारी पत्नियां थी, आई थिंक, मैंने ऐसा सुना है, या फिर मान लो कुछ भी। तो इंद्र की 36 तो पत्नियां होंगी कम से कम, ठीक है। तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। और अचानक मार, तो अचानक मार का मतलब जब 36 लोग एक साथ इकट्ठे रहेंगे तो भाई किसी को भी अचानक से मार पड़ सकती है, ठीक है। तो 36 लोगों के ग्रुप में कोई भी कभी भी गुस्सा हो जाएगा तो अचानक से मार पड़ सकती है, तो ये हो जाएगा अचानक मार, ठीक है। नेक्स्ट है उदंती और सीता नदी। ये भी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उदंती, उदंती मतलब दांत, दंती दांत से रिलेटेड हो गया। तो दांत वैसे तो 32 होते हैं, बट हम 36 मान लेते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं ना। तो 32, 36 थोड़ा लग रहा है काउंटिंग वाला राज्य है ना, तो छत्तीसगढ़, तो उदंती छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। सीता नदी, सीता को, जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी तो उसे कम से कम 36 नदियों को तो पार करना पड़ा, क्योंकि परीक्षा में तो होता ही है ना, कठिन कार्य मिलता है। तो सीता को कितनी नदियों को पार करना पड़ा? 36 नदियों को, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास। तो ये भी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। अब गुरु घासीदास, घास, घास को तो
कि कोई भी काउंट नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि वो 36 नहीं होती, मतलब 36 एक काउंटिंग से रिलेट कर लो कि घास घास जो है वो अनकाउंटेबल है, चाहे कोई गुरु भी हो ना, तो वो भी घास को काउंट नहीं कर सकता। अगर हम किसी ग्राउंड में घास को देखेंगे तो वो अनकाउंटेबल है ना, तो वो कैसे हो सकता है? अब देखो यहाँ पे 36, तो काउंटिंग जो आ रहा है वर्ड, तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है पलामू। पलामू का क्या है? झारखंड, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? पलामू, पलामू मतलब पलंग और रामू, है ना? तो पलामू, पलामू को हम रिलेट करेंगे पलंग और रामू। तो रामू जो है वो पलंग लेके आया और झाड़ झंकड़ में, मतलब झाड़ झंकड़ में आके लेट गया, ठीक है? तो पलामू, पलामू मतलब पलंग लेके आया। रामू, तो रामू तो पागल, ये कहाँ पे लेट गया आके? झाड़ झंकड़ में लेट गया आके। पलामू झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। दम्फा का क्या है? मिजोरम। ओके, तो दम्फा ऐसे लग रहा है ना, दम्फा ढपली या मतलब ढोल, दम्फा कुछ ऐसा होता है ना। तो मिजोरम, जोरम, तो मिजोरम, जोरम जोर से बजाते हैं। डम्फा, डम्फा, डम्फर, ढपली, इस टाइप का कुछ साउंड आ रहा है, तो जोर से बजाना, ढोलक जैसा, है ना? तो थोड़ा रिलेट कर लेना इसे। नेक्स्ट रणथंभौर सरिस्का, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, राजस्थान में है, ठीक है। रणथंभौर सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान में है, ये तो पता ही है, हम बहुत बार पढ़ते हुए आए हैं इसको तो। नेक्स्ट है रामगढ़ विष्ठा। तो रामगढ़ विष्ठा राजस्थान में है, इसको कैसे याद करेंगे? तो रामगढ़ का किला, तो रामगढ़ का किला तो राजस्थान में है ना। और विषधारी मतलब पहले के जो राजा होते थे वो विष भी पी जाते थे, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो विषधारी कौन रहता है? विषधारी मतलब विष भी पी सकते हैं, कौन? राजा। तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल, ठीक है, कर्नाटक। अब कर्नाटक को रिलेट करेंगे हम नाटक से। बांदीपुर, बांदी मतलब बंदर से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो बंदर क्या करते हैं? नाटक दिखाते हैं ना, वो जो गलियों में आते हैं बंदर को लेके, और कभी कभी नाग को लेके भी आते हैं नाटक दिखाने के लिए। तो बांदीपुर और नागरहोल, नाग को और बंदर को लेके नाटक दिखाते हैं लोग। और भद्रा, लेकिन वो नाटक जब हम बच्चे थे तब तो इंटरेस्टेड होता था, लेकिन अब तो हमें वो भद्रा सा नाटक लगता है, मतलब भद्दा सा लगता है। तो भद्रा सा नाटक, ठीक है, तो भद्रा कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दांडेली, अंशी और अंशी या काली एक ही है, ठीक है। दांडेली कर्नाटक। तो ज़्यादा नाटक करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, या फिर दांडेली है ना, या फिर डंडे से पिटाई होगी, दांडेली कह सकते हैं। ज़्यादा नाटक करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अंशी। अंशी हम कैसे रिलेट करेंगे अंशी को? ठीक है, अंशी, जैसे अंशी कोई लड़की है और वो नाटक में पार्टिसिपेट करती है, बहुत अच्छा नाटक करती है, तो अंशी नाटक बहुत अच्छा करती है, तो अंशी का क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट है बिलीगिरी, ठीक है। बिल्लीगिरी का क्या हो जाएगा? बिल्ली गिर गई, मतलब अगर मान लो रास्ते में तुम जा, मतलब कहीं भी साइड में तुम्हारे एकदम से बिल्ली आ जाती है, तो वो तुमसे डर डर के या फिर बचने के लिए एकदम गिरने का नाटक करती है ना? तो वो नाटक करती है, बिल्ली बहुत ज़्यादा नाटक करती है, बहुत एक्टिंग बाज होती है। तो बिल्ली गिरी, बिल्ली गिरने का क्या कर रही है? नाटक कर रही है, ठीक है। तो बिल्ली गिरी कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है पेरियार और पराम्बिकुलम, ये कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। तो केरल को करेले से रिलेट करते हैं। तो पेरियार, पेरियार मतलब प्यार, हमें किससे? करेले से तो होना चाहिए, तभी तो हम हेल्दी बनेंगे। तो पेरियार, प्यार होना चाहिए हमें करेले से, ठीक है। नेक्स्ट पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम का कुछ बनाओ। अम, तो पराम्बिकुलम का आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या ट्रिक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो कान्हा, कान्हा तो सबके मध्य में रहता है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश। बांधवगढ़, तो बांधव
और माधव भी है एक, ठीक है, बांधव और माधव जैसे साउंड दोनों का सेम ही है। तो ये भी किसके नाम है, ये भी कान्हा के ही नाम है, ठीक है। वो ये भी इसलिए कहाँ से आ जाएगा, ये भी मध्य प्रदेश में, ये हमारे मध्य ही रहते हैं, ठीक है। पन्ना, तो पन्ना पन्ना मतलब पेज है ना, कॉपी का। तो हर पन्ना तो हमारी लाइफ के मध्य होता ही है, क्योंकि हम हमेशा पन्ने पे ही काम करते हैं, ठीक है। चाहे हम जॉब लग जाए उसके बाद भी पन्ने पे तो हमें काम करना ही है, पढ़ाई भी पन्ने पे, तो पन्ना तो हमारे मध्य रहता ही है। नेक्स्ट है इंदिरा, प्रियदर्शनी और पेंच, ठीक है। तो इंदिरा, इंदिरा गांधी हमारे हम सबके मध्य आज भी है, ठीक है, तो इंदिरा मध्य हो जाएगा। प्रियदर्शनी, जो प्रिय होती है, प्रिय कौन होता है, जो सबके मध्य होता है, ठीक है, जो सबसे बात करता है, सबके मध्य में रहता है, तो वो सबको प्रिय होता है, ठीक है। पेंच, पेंच तो सबको पता ही, पेंच कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है सतपुड़ा, जो सत्य बोलेगा, ठीक है, वो मध्य में रहेगा सबके, ठीक है। संजय दुबरी, संजय, जय, जय किसकी होगी, ठीक है, जो मध्य में रहेगा सबके, उसकी सब लोग जय करेंगे। नेक्स्ट है आपका मेलघाट, पेंच, मतलब जो पेंच है ना वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के ही बॉर्डर पे आता है। तो मेलघाट, पेंच, सह्याद्री और बोर। तो मेलघाट, मेल से हम कह सकते हैं कि मेल करने के लिए लोग कहाँ पे जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, है ना, कि वहाँ पे अच्छी कोई हीरोइन मिल जाएगी, है ना, तो मिल लेंगे हम उनसे, या एक्टर से मिलने के लिए, मेल करने के लिए सब लोग कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं। ओके, पेंच मैंने बता ही दिया, ठीक है। सह्याद्री, सह्याद्री मतलब ये महाराष्ट्र में है। सह्याद्री, सह्याद्री मतलब कोई जैसे कि सहायता से रिलेटेड, ठीक है, सहाय, सहाय सब लोग महाराष्ट्र इसलिए जाते हैं कि उन्हें कोई सहायता मिल जाए, उनके करियर में कुछ सहायता हो जाए, तो सह्याद्री महाराष्ट्र। बोर, लोग वहाँ पे जाते तो हैं मेल करने के लिए और सहायता लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे अकेले जाते हैं, फैमिली तो जाती नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, कहाँ जाके, महाराष्ट्र में जाके, क्योंकि अकेले जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट है तडोबा, अंधेरी, नवेगांव, ठीक है, नागजीरा। अब तडोबा, अंधेरी, अंधेरी ये कोई जगह भी है महाराष्ट्र, मुंबई में शायद, ठीक है, तो उससे रिलेट हो जाएगा। नवेगांव, नवेगांव, गांव तो मिलेंगे ही नहीं महाराष्ट्र में, ठीक है। नवेगांव तो वहाँ पे जाके कोई नया नया गांव हमको सेटल करना पड़ेगा, तभी गांव बन सकता है महाराष्ट्र में तो। ओके, नेक्स्ट दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। तो दुधवा मतलब दूध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में ही होता है। पीलीभीत, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, और अमानगढ़ भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो अमान, तो मान, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है ना, ठीक है, किस बेसिस पे, जनसंख्या में, ठीक है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा उत्तर प्रदेश है। तो वहाँ पे लोगों को मान, मान सम्मान हमको भी करना चाहिए और उन लोगों को भी सबका मान सम्मान करना चाहिए। तो मान किसको करना चाहिए, जहाँ पे जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो सबसे ज़्यादा उम्मीद तो उनसे ही होगी ना। तो अमानगढ़ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट, जो कि पहला राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इंडिया का। एंड राजा जी, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट तो हमें पता ही है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट राजा जी, राजा जी मतलब राजा कोई कब बनता है, जो कोई उत्तराधिकारी होता है ना किसी का, वही तो राजा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट सुंदरबन और बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो पश्चिम बंगाल, सुंदर, सुंदर क्या होते हैं लोगों के बंगले, बंगाल, ठीक है, तो सुंदरबन बंगाल में। बुक्सा, बुक्सा मतलब बक्सा, बॉक्स, ठीक है, जिसमें कि जेवर जवाहरात रखे हो, तो ऐसा बॉक्स तो कहाँ पे मिलेगा, बंगले में ही मिलेगा। नेक्स्ट है कंवल और अमराबाद, ठीक है, तेलंगाना। तो कंवल, कंवल मतलब रिलेट हो रहा है कव्वाली से। तो कव्वाली क्या है, एक तरीके से गाना है ना वो,
तेलंगाना, तेलंगाना मतलब तेज गाना, तेज गाओ क्या, कव्वाली, ठीक है, तो कव्वाली रिलेट हो जाएगा तेलंगाना से। अमराबाद, अब कोई अमर हो जाता है तो उसके लिए लोग गाना लिख देते हैं ना, जब कोई फौजी अम, जब कोई अमर होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई गाना लिख देते हैं, ठीक है, कोई भी हो। तो इस ये जस्ट रिलेट करने के लिए। नेक्स्ट है सिमलीपाल और सतकोशिया, ये क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। तो सतकोशिया मतलब 7 कोस, मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस है। तो हम चाहेंगे कि इतनी दूर कोई चलने से बेटर है हम उड़ के वहाँ पे पहुँच जाएँ, ठीक है। तो सतकोशिया का क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कालकंड, कालकड, मुंदनथुरई और अन्नामलाई, तमिलनाडु, ठीक है। अब अन्नामलाई, अन्ना अन्न, अन्न और मलाई, मतलब अन्न मतलब हम रोटी खा रहे हैं मलाई के साथ। नेक्स्ट है कालकट, मुदनथुराई, अन्नामलाई और मधुमलाई, और ये सत्यमंगलम, श्री विल्लीपुथुर, मेगा मलाई। तो जो ये मलाई से रिलेटेड है ना, मलाई, मधुमलाई, ये अन्नामलाई, तो ये सब तमिलनाडु में है। कैसे, अब मलाई, मलाई मतलब मिलई, मिलई, मिलाई, ये किसी को मिलाना, तो तमिल, यहाँ पे भी मिल जैसा आ रहा है, मिलाना, तमिल, तमिल तू मिल, और ये भी मलाई, तो मिल से मिल रिलेट हो गया, ठीक है। और ये सत्य मंगलम, ठीक है, सब सत्य और मंगल होगा, सब कुछ सही होगा, तू मिल तो सही, तो तमिल, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स थे। आई होप आप